जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। मैं हूँ थारे सागे पूजा और मैं हूँ गजेंद्र सिंह कविया। और आज मैं लेकर आया है अलबेलो राजस्थान। तो अलबेलो राजस्थान देख बड़ा सगला दर्शक भाई बहना ने राम 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 सा सा। और आप सगला ने शीतला अष्टमी की बासियोड़ा की घनी घनी बधाइयां और शुभकामनाएं। बिल्कुल पूजा जी शीतला माता पूज रहे हो? बिल्कुल पूजर आए हूँ। ढोकनो जरूरी है, घर से पहले निकलो तो माता ने ढोकर निकलो। तो आपने तो जो बासियोड़ो त्योहार है वो 2 दिन को भी करे। 2 दिन को कहीं 3 दिन को हो गयो। हाँ, अब की बार वो घटत बढ़त में भी हो जाए, पर मुख्य रूप से देखा तो 2 दिन को वो, एक दिन रांधो पोयो हुए, एक दिन खायो पीवो। बिल्कुल पहले दिन आपा बनावा, अगले दिन बासी भोग मां शीतला के लगावा, अरबी के बाद में आपा ग्रहण करा। तो कहीं बनायो काल, कहीं किया पूजा पाठ भाई पूछो ही मत। 3 दिन होगा बनाता बनाता। एक दिन तो आपा सूखो बनावा, मठरी बनाई, गुंजिया बनाई, मूंग थाल बनायो। और कल आपने जब रांधो पुयो हो तो भी दिन राबड़ी बनाई, लापसी बनाई, चावल बनाया, दही बड़ा बनाया, कांजी बड़ा बनाया, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, केर सांगरी बनाई, जाने काई काई बना दियो। थे बनाओ और जिमो ही हो, कोई अमास्ता ने जिमाओ भी हो कदे। क्यों कर करनी जमावा? भोग नहीं लगायो राबड़ी को सुबह पहली? एक को मतलब आज मारो नहीं तो आपके घर पक्को है। बिल्कुल पक्को छे। तो भाई बहन ए अपना राजस्थान का भांत मतेला रंग है और किया भी करे राजस्थान का जका रंग है मगर बार हम तो कहीं बताऊं कि गजगामण के नथ का मोती छूकर किरणे झूम चली। एक पणगट पर पणियरी जारी है और भी कोई एक वर्णन कर रही है। हमारे एक मित्र है आयुषी राखे से बहुत प्यारा तरीका से कि गजगामण के नथ का मोती छुकर किरणे झूम चली और हंसती हंसती पद्मणिया जोहर की ज्वाला चूम चली। अरे एक मरु का वाहन ऐसा जो बिन पानी के घूंट चले और झमक गले में गोरबंद की लूम सजे लो ऊंट चले। और जहां वीरता पलती है आडावल उन्नत घाटी में, कहो कौन सा रंग नहीं है राजस्थानी माटी में। ये राजस्थानी माटी में, तो ये राजस्थानी माटी का जिका रंग है अपन रोजना रोजना अपना दर्शक भाई बहना दिखावा भी। आज कविता का रंग ले रहा अपने बीच पधारे है। बिल्कुल पूजा जी कौन? प्रदीप पवार साहब। जगह टोंक निवासी है, व्याख्याता का पद पर कार्यरत है। पूरा देश के मायने आपने राजस्थानी की जिकी सौंधी महक है, राजस्थान का जिका वीरता और त्याग बलिदान का विषय है, मानो पूरा देश में मंचा का माध्यम से कविता का रूप फैला रहा है। तो आप गणमान स्वागत है। राम राम। स्वागत है और घणे मान से स्वागत है और सत्कार है। भाई शुरुआत आप हर बार कुछ नई करा, ई बार आपकी कोई एक प्रस्तुति से शुरुआत करा भाई। अगर आज क्यों नहीं कि वो कहने सो पहले राम राम ही कर राम राम ही कर ले। राम सुबड़िया कहीं है हमारे याद है हमारे बुआजी सम्मान भाई को एक सभयो कि शत्रुन के घर शयन करो शमशान के बीच लगाए ले डेरो। अगर राम जी थार पर राज्य है तो अथारा दुश्मन का गना जार सो जाओ, चाहे मुशाना का माए डेरो लगा लियो। कि शत्रुन के घर शयन करो शमशान के बीच लगाए ले डेरो और मत गयंदन छेर करो भल पन्नंग के घर में कर गेरो। अरे सिंह हकारे के धीर गहो नृप सम्मुख बादि के न्याय न मेरो। वो जान की नात सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो आपकी राम जी की वंदना है। जय रघुनंदन जय सिया राम। विष्णु आज का कार्यक्रम की शुरुआत है। सभी दर्शकों नाम और राम राम और राम की वंदना कि मैं जरा जी में राम उनको ही काम, जी में राम नहीं उनको काई काम। वंदना स्वागत। कि जिनके नाम से उगता सूरज ढलती है हर सुंदर शाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिनके नाम की आहुति से मेघ बरसने लगते हैं, वो चाहे तो बरसते बादल बिखर के थमने लगते हैं। उनकी खुशबू को पाकर ही बाग महकने लगते हैं, उनके चरण कमल धोने को झरने गिरने लगते हैं, झरने गिरने लगते हैं। उनके बाण के संधान से सागर डरने लगते हैं, उनके नाम का संबल पाकर पत्थर तिरने लगते हैं, पत्थर तिरने लगते हैं। जल थल नभ वायु अग्नि भी, जल थल नभ वायु अग्नि भी सदा करे वंदन प्रणाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हर युग राम का आदर्श है, युग युग आंख का पानी है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बजरंगी गुणगानी है। राम विश्व की धड़कन में है,
कण कण राम निशानी है, रोम रोम में राम रमे हैं, रूबी राम दीवानी है। दुनिया का आधार राम है, रामायण की वाणी है, हर तन में श्री राम बसे हैं, हर मन हिंदुस्तानी है, हर मन हिंदुस्तानी है। राम अनंत है, राम अनंत है, राम अनादि, राम नाम से सारे धाम, हर दिशा में गूंज रहा है जय रघुनंदन जय श्री राम। वाह, जय रघुनंदन जय सिया भाई जो कविता है ना वो आपने मन को दर्पण है, मन को दर्पण है ना, शब्दा में छुपी अपनी भावना है, कभी प्रेम की प्यार वाली बहार छेड़े है तो कभी यलगार करा दे है, जदी कविता ही तो है। जदी तो कहवे सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी दुख पानी। ओ पूरो संसार है सिया राम मय है। और वाकई के महीने मेरे एक छोटो सो प्रसंग याद आवे कि रावण जब सीता माता जी को हरण करे तो बेटे का कोई आदमी रावण ने पूछ लियो कि हे रावण तू तो मायावी हो, तन साधु को रूप धारण करके और सीता जी को हरण करना पड़ो, तू तो मायावी हो चाहे जो को रूप धारण कर सको हो, तू तो सीधो सीधो राम जी को रूप धारण कर, और अगर सीता जी को हरण कर तो सीता जी राजी राजी था। तो रावण क्यों रे मैं घणी बार पहली 3-4 बार राम को रूप धारण करियो, पर जद जद मैं राम को रूप धारण करियो हर महिला के माइन मने माँ और बहन नजर आई, माँ और बहन नजर आई। तो मैं इनको गलत, तो राम जी को तो रूप को चरित्र को वो है कि कहीं नहीं इसका, राम जी तो राम जी है। यही थोड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम कहवे हैं अपना प्रभु श्री राम ने। बिल्कुल, सबरी का जूठा बेर खाबाड़ा तो नल और नील को भी नाम अमर कर दे वाला, गिद्धराज ने भी अतो पावन सम्मान दे वाला भगवान श्री राम। श्री राम तो श्री राम में सा श्री राम, क्योंकि आज जो दिन काल विश्व गौरैया दिवस, आज वन दिवस, और तो आप ये मानो कि राम, भगवान राम तो प्रकृति प्रेमी या नहीं, पशु पक्षी राम ने कौन सा राम ने याद छे कि राम गिलेरी ने उठाया हाथ में और गिलेरी का हाथ फेरिया, उनकी 3 उंगलियां उनके निशान थे आज भी। और जब गिलेरी ने पूछा कि आप क्या कर रही हो, गिलेरी से उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा मैं वो अपनी चोंच में अपनी उसमें डाल के वो बालू डाल रही थी। मैं पूछा आप क्या कर रही हो, मुंह में से बालू ले जाती और सेतु में डालती, मुंह में से बालू। मैं क्या आप क्या कर रही हो, बोला मैं सेतु बना रही हूँ। तो राम जी ने कहा ऐसे सेतु कैसे बनेगा, बोला सेतु बनेगा कैसे, नहीं बनेगा, कितना बनेगा इससे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब सेतु बनाने वालों की सूची बनेगी तो उसमें मेरा भी नाम आएगा, नीचे। यही भारतीय संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, राजस्थानी संस्कृति का रंग ही निराला है। जैसे कि बताया अभी गौरैया दिवस हो, और आज जो आप मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मना रहे हैं कि मतलब प्रकृति, कविता दिवस भी है, कविता दिवस भी है, इलिए तो आप कवि साहब ने बुलाया है आज। क्योंकि कविता के बिना तो आपनो जीवन ही नहीं है। आप कोई भी रंग में देख लो, रंगमंच में देखो तो कविता का भाव आवे है, गीत संगीत में देखो तो कविता का भाव आवे है, आपकी अदाकारी में देखो तो कविता का भाव आवे है। थे भी कार्यक्रम की शुरुआत कविता माए ही करो। कविता कहीं है, मैंने रियोम जी पवार की पंक्तियां याद आवे कि कवि को व्यक्तित्व कहीं है भी, कि पर्सनैलिटी कहीं है कि कोई ना डराना हमें कुर्सी के गुमान से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मंच पर भाषण देवा के लिए चढ़ रिया और अचानक डिगमगाएगा, गिरबा ला गया तो रामधारी सिंह जी दिनकर ला रहे हैं, थाम लिया। पंडित जी पसंद जुकर किया, थैंक यू। वह बोले कि नहीं, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य और कविता इस तरह देता है। बिल्कुल। और तो भाई हरिओम जी की मैंने पंक्तियां याद हो कि कोई न डराना हमें कुर्सी के गुमान से, और कोई ना खेले कलम के स्वाभिमान से। अग्निवंश की परंपरा को जी रहे हैं हम, सत्ताधारियों के दिए घाव सी रहे हैं हम। ये तुम्हारी कुर्सियां टिकाऊ नहीं होती है और हमारी लेखनी बिकाऊ नहीं होती है, और हमारी लेखनी बिकाऊ। तो आपने कोई अगर डायरेक्ट कविता के माध्यम से बता के लिए पूछ लिए कि कविता कहीं है, तो थे कविता में कहीं जवाब दो। कविता सूरज की सगाई और चांद का गोना है, दिल के पत्ते पर शबनम का बिछोना है, दिल के पत्ते पर शबनम का बिछोना है, शमशीर है सूरों की बालक का खिलौना है। कविता तो भावों के छंदों में शब्दों का पिरौना है। और एक और बात सुने, आपके कविता के चेहरे पे कभी झुर्रियां, आप सुने ध्यान से क्योंकि आप नारी हैं, नारी शक्ति हैं। कविता के चेहरे पे कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, कविताओं का रंग कभी ढलता नहीं है, उसके आगोश में युग पलता है, बदलता है, चलता है। कविताएं हमेशा गतिमान रहती है, प्रभावान रहती है, भाववान रहती है। कविताएं कभी बूढ़ी नहीं होती, कविताएं हमेशा जवान रहती है। आपने आज समझ आई कि कविता स्त्रीलिंग है,
हमेशा जवान रहे। कविता, कै को मतलब है कल्पना, वी को मतलब है विचार, ता को मतलब है तालमेल। मतलब कल्पना और विचार को तालमेल ही कविता है। और पूजा जी वो जो आपनो शरीर है ना, ये पर घमंड नहीं करूँ। मेरे दादा गुरु कल्याण सिंह जी राजावत किया करता कि सांसरी कमाई घटती घट जानी है। जिस सांस की कमाई राम जी आपने लिखेड़ी पूरी उजाली, हाँ सीधो हंसल उड़ तो सांसरी कमाई घटती घट जानी है, अरूपरी लुणाई लुटती लुट जानी है। तो महफिल है मनुहार प्यालो लिया तो करो, थोड़ी थोड़ी प्रीतरी मद पिया तो करो। वाह वाह वाह, प्रेम को जो है ना, वो अगर जगह का हृदय में रमाएगो भी को जमरो सार्थक है, नहीं तो समस्या ही समस्या है। अब देखो पवार साहब आपने साथ आए हैं तो था से एक सवाल तो बना ही है, थे कविता पाठ करो हो, लिखो भी हो, तो इसकी शुरुआत कब से हुई? आपने काई मन में आए सो आयो बचपन से, या आप थोड़ा बड़ा हुआ, या आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी ही घर परिवार में कोई कविता पाठ करते हो? खानदानी कवि है। हाँ, हमारा पिता, मेरे पिताश्री जो था वो कवि है, सम्मानी देवीलाल जी पवार साहब, और उन्हीं के सानिध्य में वहाँ कई साथ बैठते बैठते हम कविता लिखना शुरू किया, और कॉलेज टाइम से कविता पढ़वा शुरू किया। और सबसे पहली कविता अपना पिताश्री से जचवाई, जब वो किया कि हाँ कुछ वो पुराने ज़माने के लोग थे, वो अलग कविता उनका। तो वो जो कविता थी वो इस तरह से थी, उसको आप छोटी सी कविता जो कि मैंने उनसे जचवाई और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बढ़िया बात। कभी मेरे इस भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, था कुबेर का भंडार यहाँ आनंद से दुनिया सोती थी, था सरस्वती का वास यहाँ दौलत इंसान की दासी थी, मनते थे रोज त्योहार यहाँ हर रोज दिवाली आती थी, माटी का सोना बनता था हीरों की खेती होती थी, कोई न भूखा सोता था अनमोल यहाँ की रेती थी, गेरों के संग चलते चलते भूल गए हम अपनी चाल, और रोटी रोजी खड़े पुकारे भारत माँ के लाखों लाल। ये मेरी उन युवा पहली कविता बनी। वाह, ये कोई ना कोई बहुत अच्छा वंदनीय विचार पहली कविता में। और मैं तो कहीं मत साहब मत जिम्बा को ठडो लालची हूँ, माँ के पड़ोस में ब्याह और माँ का लड़ाई वेड़ी मान न्यू तो कौन दियो भाई, तो बाके भाई न्यू तो नहीं दियो तो ना मारे पहली कविता मैं किए बनाई भाई, न्यू तो नहीं दियो, बाके बराता जा रही है नाच रही है, जना मैं कह को आण जान तो बंद हो और मंडियो पड़ोसियां ब्याह, आण जान तो बंद हो और मंडियो पड़ोसियां ब्याह, मेनित का गुठला गिटार बाके होरियो चाव, बाके होरियो चाव, बांध बंदोरा गीत भी, और सजदज चली बरात गया मारला मीत भी, पण रात हुई अर्थात चढ़ा पकड़ कर कूट्यो, जीवन को धोखो नहीं देख लियो मैं टूट्यो। और तो करम ही के भाई, कोई तो सारे मिलने देख लिया। बिल्कुल सही बात है। तो प्रदीप जी आपकी बहुत सी कविताएं प्रसिद्ध रही, विशेष रूप से आपकी कविताओं को जब अध्ययन करा, आपकी पुस्तक में पढ़ी तो बिकमाज के रिश्ता के ऊपर था कि कविताएं हैं, वह सौ प्यारी मन लगी कन्यादान कविता, बिटिया और कन्यादान। कई कविता है सर, तो भाई थाने तो प्यारी लगी, लेकिन मैं तो सुनाई क्यों नहीं? तो आपने सुना पता नहीं तो सुना नहीं। तो बिटिया और कन्यादान में आपको, क्योंकि वो बहुत दिन पहले पढ़ी है मैं, तो ये वजह से पढ़ सुना दूं आप। हाँ, बिल्कुल। एक बार बता दूं, उस भाव वही रहेंगे। बिटिया और कन्यादान तो कविता जी हाँ, मतलब इतनी कविताएं आपने लिख दी हैं कि आपने याद लिखे कि मैं अभी वही पापा पन्ना मैला दो कोई नहीं कई बार कविता बड़ी अद्भुत है, अतुलनीय कविता है वहाँ की। होठ खोलने से पहले वो हमारी बात समझती है, होठ खोलने से पहले वो हमारी बात समझती है, हम खुशकिस्मत हैं कि वो हमारी जज्बात समझती है, ये आशीर्वाद है परम पिता और माता पिता का कि वो अपनी खुशियों को भी हमारी सौगात समझती है। बहुत बढ़िया। बेटी शारदा है, कमला है, भवानी है, भक्ति है, योग है, संयोग है, रीति है, नीति है, रजनी है, प्रदीप है, प्रेरणा है, प्रकृति है, स्नेह है, सद्भाव है, संस्कार है, संस्कृति है, परिवार की खुशियों का अनूठा गीत है, धड़कन में समाया हुआ अविरल संगीत है, मान है, गुमान है, आन बान शान है, माँ बाप का तो जीवन है, आत्मा है, जान है, हम अपनी भावनाओं का अपमान कैसे कर सकते हैं। ये मेरे जीवन की घटी हुई घटना है। मैंने अपनी बिटिया का, आपको बता दूं, मैंने अपनी बिटिया का कन्यादान नहीं किया,
ये सोचकर कि जो मैं कविता में सोच लिखता हूँ, मैं जैसा दिखता हूँ वैसा लिखता हूँ, जैसा लिखता हूँ वैसा दिखता हूँ, ऐसी कोशिश करता हूँ आई है कवि की कि हम अपनी भावनाओं का अपमान कैसे कर सकते हैं, प्रदूषित परंपराओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं। यदि कन्यादान भी और दान जैसा ही है तो हम अपनी आत्मा का दान कैसे कर सकते हैं। ए बेटी तो आत्मा है साहब, बिल्कुल सही है। कैसे जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर दें, कैसे जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर दें। वे बेटी वस्तु नहीं है जिसे दान कर दें। आह, शास्त्र कहते हैं विवाह ईश्वर का अनुपम वरदान है, षष्ठी चक्र का प्रगति गान है, दो परिवारों का मधुर मिलन है, संस्कारों का अटूट गठबंधन है, अधिकारों की साझेदारी है, जीवन की अद्भुत जिम्मेदारी है, भावनाओं का अर्पण है, भावी दायित्वों का समर्पण है। बिटिया तुम्हें इस बंधन को आत्मिक, मैं अपनी बिटिया की जब कन्यादान, जब शादी हो रही थी, उसका विवाह हो रहा था, तब मैंने उसे कहा था, वही इस कविता का अध्याय है कि बिटिया तुम्हें इस बंधन को आत्मिक संबंध बनाना है, पारिवारिक रिश्तों में प्यार का परचम लहराना है, ससुराल जाकर सबको अपना बनाना है, जी भरकर स्नेह बरसाना है, विनम्र भाव से रहना है, सबको सम्मान देना है, पर न मर मर कर जीना है, न जी जी कर मरना है। वाह, पर न मर मर कर जीना है, न जी जी कर मरना है। तुम अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती हो, तुम अबला असहाय नहीं शक्ति हो। यही सोचकर हम तुम्हें इस पवित्र बंधन में बांधते हैं। जीवन साथी का सदा साथ निभाने के लिए आज से तुम्हारे दो घर हैं, दोनों घरों में प्यार लुटाने के लिए। क्या बात है। हम सब कुछ तुम पर फिदा कर रहे हैं, पर तुम्हें दान नहीं आज विदा कर रहे हैं। वाह, हम सब कुछ तुम पर फिदा कर रहे हैं, पर हम तुम्हें दान नहीं बस विदा कर रहे हैं। बिटिया जिंदगी के रास्ते में कई रिश्ते बड़े मिलेंगे, बिटिया जिंदगी के रास्ते में कई रिश्ते बड़े मिलेंगे, पर तेरे हर सुख दुख में हमेशा हम तुझे साथ खड़े मिलेंगे। ये ही हमारे लिए तो सच्ची साधना है, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। आप भी अपनी बेटियों को अपने से ना कभी जुदा कीजिए, उन्हें दान नहीं बस विदा कीजिए। बस। वाह, बहुत ही वाह, बढ़िया। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है, और बेटी के मन से मर्यादा का भान नहीं जा सकता है। और बेटा घर में हो तो चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटा घर में हो तो चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। वाह 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 वाह, मेहमान नहीं जा सकता है। वाकई में बेटी तो बेटी है साहब। भैया ज्यां प्रदीप जी थे बोलिया ना, बिया हर पिता ने सोच लेना चाहिए अपनी बेटी की विदाई से पहले, विदा करवा से पहले अगर ये शब्द बाप बोल दे तो बेटी का मन में भी एक ठाटस आ जाए कि भाई हाँ, मैं दूर तो भले ही जा रही हूँ लेकिन अपना घर से अलग को नहीं हो रही हूँ। बता आज भी हमारी जगह बटे है। बिल्कुल। मतलब कोई भी महिला के साथ अगर कुछ गलत हो रहे हो, भगवान नहीं करे हो वे बेटी के साथ, तो भी में हिम्मत रहेगी कि आज मेरे पास दूसरों घर भी है। नहीं, वो घुट घुट कर वहाँ वही घुट घुट कर शब्द जीवन नहीं। आपका। और वो जो मतलब माँ बाप के लिए बेटी सब कुछ होती है, बिल्कुल। तो बेटी को भी कभी एहसास नहीं हो कि उसका कोई दूसरी जगह है नहीं। कई बार आप जानते हैं इस समाज के अंदर हम देख रहे हैं क्या स्थितियां है, बिल्कुल। तो बेटी को कभी आभास नहीं हो कि उसके वहाँ वो जा नहीं सकती। हाँ। वो जा सकती है। हम अनावश्यक रूप से उसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं करें कि उसका घर बिगड़ जाए, लेकिन हम कभी ऐसा भी नहीं सोचे कि वो हमारी नहीं है, हमने तो उसे बस दान दे दिया। दान देने का मतलब मेरा मानना है कि जब किसी वस्तु को दान दे देते हैं तो उस पर आपका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। आप कोई बीच ना किसी बीच में बोल सकते हैं, जैसे कि हम गोदान कर देते हैं तो उसके बाद गैया उसकी हो जाती है, हम कोई चीज दान कर दें तो उसकी हो जाती है, तो फिर इसका मतलब दान। मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है मैं परंपराओं के खिलाफ हूँ, मैं इसके अगर मैं विरोध में भी हूँ परंपराओं को, और प्रभु के दरबार में जाकर हो सकता है मुझे कोई ईश्वर इस परंपराओं के खिलाफ होने की कोई सजा सुनाए, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, पर मैं अपने मन से समझौता नहीं कर सकता। मैं जैसा मानता हूं इसलिए ऐसा इस कविता को ऐसे ही लिखा और ऐसा ही कर रहा हूं। कवि वही है जो कविता जी मेरे एक प्रसंग याद आई को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अकादमी को 10,000 रुपये को पुरस्कार मिले। बहुत गरीब हा, वह तांगा कमाई बैठ जा रही है, एक बुजुर्ग महिला भीख मांग रही। निराला जी ने दया आएगी कि यार भीख मांग रही है, तो तांगा ने रुकवायो और बीमा 100 को नोट निकाल 10,000 में, और बिन महिला ने देखी माता भीख मत मांगना आज के बाद में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की माँ है, क्योंकि हर एक जो महान आदमी है वे के लिए हर नारी माँ के समान है। और अपनी भारतीय संस्कृति को तो कठोपनिषद में एक श्लोक आवे कि मातृवत परदारेसु पर द्रव्यसु लोष्टवत है आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति से पंडित है। हर महिला ने माँ के समान, दूसरा का धन मिट्टी का ढेला के समान, और हर आदमी ने आपका समान समझे, वो ही पंडित है। बोले तू मेरी माँ है, आज के बाद भीख नहीं मांगना। तो बस 100 रुपया देकर के बेटा मैं 1 महीना भीख नहीं मांगूंगी, 1 महीने मेरा ऐसा खर्चा चल जाएगा। बोले माता जी फिर तो मेरे को भीख मांगनी पड़ेगी, मैं ऐसा ये काम नहीं कर सकती। तो बेमू 1,000 रुपया काट दे दिया। बोले अब
अब के बेटा मैं साल भर नहीं मांगूंगी। देखिए साल भर बाद फिर तो मन मांगना पड़ती, मैं तो ऐसा आयु पूरा 10,000 रुपया भी महिला ने दे दिया कि माँ अब भी बोले अब कौन मांगू, अति मेरी जिंदगी है। तांगा का पीसा भी महादेवी वर्मा जी के घर पूग अरे भी तांगड़ा में दे रहा। अब महानता एक कवि कमाए ने जो विचार रखे भी जीव है, निराला जीव कहीं निराला कवि है साहब। और कोई आपके मन की कविता, तो रिश्ता पर बहुत प्यारी कविता लिखी। जी अखे अभी बेटीन पे कविता बोली है आपकी, एक सुनबा में आवे है कि पिता के ऊपर माता के ऊपर भी था की एक कविता है और बहुत ही निराली कविता है, वो भी आपने दर्शका के साथ साझा करो कि बिन के मन में भी लगे कि भाई माँ और पिताजी को कहीं स्थान में। भी। प्रदीप जी आपने था आपके कार्यक्रम में मनाणु टोडा राय सिंगर जी दिन मेरे माता जी शांत हो गया जी। तो मैं एक बार लाडले दिन एक दुओ लिखियो कि मम्मी जी तो चले गए छोड़ बीच में साथ, जी। मम्मी जी तो चले गए छोड़ बीच में साथ, पापा जी तुम तो सदा सिर पर रखना हाथ, पापा जी तुम तो सदा सिर पर रखना हाथ। तो माँ बाप को रिश्ता बहुत पावन व्याख्या है यहाँ पर कोई हुआ आप तो ये यूँ है ना भाई, जिस घर में माँ बाप होते हैं ना वहाँ बद्दुआएं बाहर से ही चली जाती हैं। माँ बाप नहीं है तो लेकिन उनकी हमारा साथ है। तो मैं एक कविता मेरी क्रम से छोटी छोटी 2 कविता हैं। बिल्कुल। पहले आप कि वर्तमान स्थिति ये है कि माना कि सुंदर मकान बनाने लगे हैं लोग, माना कि सुंदर मकान बनाने लगे हैं लोग, पर दिल के घरों को गिराने लगे हैं लोग। बच्चों को भेजकर बोर्डिंग स्कूल में, कुत्तों को गोद में खिलाने लगे हैं। बेचकर सुख चैन खूब कमाने लगे हैं लोग, पर रिश्तों की गुनगुनाहट बुलाने लगे हैं लोग। औलाद से तो रखते हैं सुख की कामना, पर माँ बाप को वृद्धाश्रम भी जाने लगे हैं लोग। वाह वाह। ये लोग जो माँ बाप के भी सगे नहीं हैं, ये मेरा हृदय है, किसी को अच्छा लगना बुला कि कोई महत्व नहीं है। ये लोग जो माँ बाप के भी सगे नहीं हैं, संतान के दुख दर्द में भी जगह नहीं हैं, देखकर इन्हें यमराज ने कहा ले जाओ इनके लिए नर्क में भी जगह। वाह। क्योंकि माँ परीक्षा है, परिणाम है, परिष्कार है, परिष्कार है, सद्विचार है, सुव्यवहार है, स्नेह है, संस्कार है, अनुभूति है, जागृति है, कांति है, क्रांति है, सरलता है, कठोरता है, सरलता है, शांति है, और आदर्श परामर्श है, आदर्श है, आराध्य है, आराधना है, श्रद्धा है, भक्ति है, संकल्प है, साधना है, वात्सल्य की धूप है। बात देखिए, वात्सल्य की छाया है, साहस की धूप है, माँ पृथ्वी पर प्रभु का पारदर्शी प्रतिरूप। प्रभु का पारदर्शी प्रतिरूप माँ है। वात्सल्य की छाया है, साहस की धूप है, माँ पृथ्वी पर प्रभु का पारदर्शी प्रतिरूप है। ये रिश्ता तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन रिश्ता है जो इसके पीछे खड़ा होता है उसके बारे में बहुत कम सुना होगा। कि जिसके कंधों पर चढ़ करके देखा करते हैं मेला, जिस बरगद की छांव में स्वच्छंद करते हैं खेला, जिसकी उंगली पकड़कर मुझको हर मुश्किल बेजान लगी। आपको एक बात गजेंद्र जी, ये बात याद रखें कि एक बेटी एक नदी पार करते समय पिता का हाथ पकड़ के एक बेटी नदी पार कर रही थी। एकदम जैसे नदी में उतरने लगी तो उसने पिता का हाथ छोड़ दिया और कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पापा ने कहा कि बेटा मैं हाथ पकड़ूं या तुम हाथ पकड़ो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन बेटी ने कहा नहीं पापा मैं जानती हूं कि मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूं, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते। कि जिसकी उंगली पकड़ के मुझको हर मुश्किल बेजान लगी, उसने थामा हाथ जो मेरा हर मंजिल आसान लगी। और हर रिश्ते का मान बढ़ाकर खुद को जीरो गढ़ता है, हर रिश्ते का मान बढ़ाकर खुद को जीरो गढ़ता है, पर औलाद की दृष्टि में सुपर हीरो लगता है। परिवार के हिम्मत बनकर जो हर मार्ग दिखाता है, तूफानों से अपने दम पर लड़ना हमें सिखाता है। परिवार के हर संकट में जो पहले टकराता है, अपना सब कुछ अर्पित करके वो पिता कहलाता है। वाह वाह। त्याग समर्पण दृढ़ विश्वास का मुस्कुराता नाम पिता है। आशीष की हर सुबह और जगमगाती शाम पिता है। और परिवार के हर व्यक्ति की सामाजिक पहचान पिता है, और संतान के सम्मान की आन बान और शान पिता है। छता माई तारे छे। और एक 2 पंक्तियां सुने जो कि मेरा जीवन का स्लोगन है। उन्हीं का जीवन हमेशा आबाद रहता है जिनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद रहता है। बहुत ही बढ़िया। माँ से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम। माँ से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम। चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम, चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम। आपने जो अभी इंसानियत की बात बताई कि आपा जो पहले रहता है तो घर में स्वागत लिखे हो, तो लेकिन अब अपना घर के बाहर दरवाजा पे लिखा है कुत्ता से सावधान। क्यों?
जिया कि अपन घर परिवार का सदस्य है ना तो घर से बाहर काट दिया और अपना बिल्कुल गडगड़ा ने साथ में समय रखा। समय की समय बात समय है, की फेर है। समय समय का फेर कोई समय हो जाएगा। हाँ। आज यहाँ पर्यावरण के ऊपर भी एक बड़ो संकट आ रही है, वो जो उन परत में छेद हो रही है। काल विश्व वन दिवस भी, आज विश्व वन दिवस भी वानिकी दिवस भी है। तो पर्यावरण पर कोई पेड़ा पर आपकी बहुत प्यारी रचना में है, तो मैं सुनबो चाहूँगा दर्शक भाई बनाने भी को लाभ मिले। एक मुझे वैसा वैसा नहीं याद करूँ, लेकिन फिर भी मैं एक आपको कविता, और जंगल है तो मंगल है। मंगल बिल्कुल। है। जंगल है तो मंगल है, नदियों की कलकल है, सागर की हलचल है, लहरों का मचलना है, किनारों का संभलना है, सूरज की सुहावनी धूप है, षष्ठी के मनमोहक रूप है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, हर मौसमी सौगात है, पहाड़ों की वादियों के घाटियों के थिरकते गीत हैं, झरझर झरते झरनों का मधुर संगीत है, फूल है, खुशबू है, मादकता है, मस्ती है, हरियाली है, खुशहाली है, जिंदगी की खूबसूरती है, समुद्र है, नाविक है, नाव है, बस्तियां हैं, शहर है, गांव है, क्या? साधु है, सन्यासी है, तपस्या है, साधना है, योग है, आरोग्य है, ईश्वर की आराधना है, मिट्टी है, आकाश है, वायु है, आग है, जल है, पंच तत्वों का अद्भुत संबल है। आहा। जंगल से ही प्रकृति का सौंदर्य है, जवानी है, हर जीव और जीवन के अस्तित्व की कहानी है, षष्ठी का श्रृंगार है, संसार है, सुबह है, शाम है, रात है, दिन है, आज है और कल है, प्रकृति के दंगल है, इसीलिए कहता हूँ जंगल है तो मंगल है। वाह, आपने तो देखो वन सोमार एक व्रत भी यान को व्रत रखे, भी किया जगह का जावे। मैंने जंगल के मैंने जारी मंगल करे बैठे जा, सावन का भोजन करे। महीना में आवे। और कभी है पिंडे सुब्रमण्डे, पिंड सुब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में जो कुछ चीज है भाई अपनी शरीर में है। तुलसीदास जी तो जब रामचरितमानस में लिखे भी है कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। वो ब्रह्मांड भी आई 5 तत्वों से बनेड़ो है और आपनो शरीर भी आई 5 तत्वों से बनेड़ो है। ये ब्रह्मांड का 5 तत्व में यदि कोई प्रदूषण आवे, चाहे वायु प्रदूषण उगो, तो वो आपने फेफड़ा ने खराब कर देसी, है कि नहीं? ये जो वातावरण को प्रदूषण है वो सीधो सीधो शरीर ने नुकसान पहुंचावे, इसलिए अपन वातावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए। अपना धार्मिक ग्रंथ हर कह में लिखे क्यों पूजा जी? और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। ही आज को संदेश है आपनो कि जो आप वन दिवस मना रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ तो आपनो वातावरण तो शुद्ध रहेगा ही, और जो अपना भोज पदार्थ है यानी खाबा की पीबा की चीजें हैं वो भी अपना वना से ही मिलेगी। अच्छा, तो अपनी संस्कृति में भरिया पड़ा जी। आज आप शीतलाष्टमी मनाई है, बिल्कुल। रात को बनाइडो बासी भोजन सुबह खायो है। और एक त्योहार इन को हवे बी में भी आप रात को बनाइडो बासी भोजन सुबह खावा, बा हवे शरद पूर्णिमा। हाँ। शरद पूर्णिमा ने रात ने छत पर खीर रखना, सुबह खावा। ए त्योहारों को सीधो सीधो विज्ञान मतलब से संबंध है। है। आज आप बासी खाणु खा लियो के बाद में ऊन देवड़ो गर्मी की ऋतु आएगी, अब बासी खाणु बंद कर देनो। आज लास्ट खा लियो भैया, अब एक में फंगस पैदा हो जाए, एक में जर्म्स पैदा हो जाए, तो रात को बासी भोजन सुबह नहीं खाणु। और पूरी गर्मी नई कार पर आसोज का महीना बा शरद पूर्णिमा आवे, 20 दिन से फिर रात को भोजन ते सुबह खा सको। तो अब गर्मिया का महीना अपन स्वस्थ रहनु है तो ताजा बिल्कुल भोजन बने बनाए और ठंडो खाओ और ठंडो शरीर रखो। आज का दिन की एक खासी बात और है, जी कि आज आप शीतलाष्टमी तो पूज लिया है, दिन में भी परिवर्तन हो रहे हो, लेकिन आज को दिन और रात दोनों ही बराबर है। 21 मार्च के दिन होवे है आपनो दिन बराबर और रात बराबर, बिया ही 23 सितंबर में भी आपनो दिन और रात बराबर होवे। क्योंकि जो सूर्य है ना आपनो, जो भूमध्य रेखा है, जो आकाशीय भूमध्य रेखा है, बी ने पार करा है बिल्कुल बीचों बीच। एक को तो खासियत बिल्कुल ये सो आपनो भी बहुत सीधो से सबसे गर्म दिवस है, बे दिन हल्दी गाठी को युद्ध ही हो जब बस तलवारा महाराणा प्रताप की खांडा खड़ गया है, तो निश्चित रूप से गर्मी तो पैदा यानी कि ब्रह्मांड में आज दिन तक बहुत दिन सौ ज्यादा गर्म हुए। राजस्थान तो राजस्थान है साहब। 1857 की क्रांति जब हुई, पूरा राजस्थान का प्राय रियासत का राजा है अंग्रेजों के साथ था। बूंदे का राजा राम सिंह जी हाडा क्रांतिकारियों के साथ था, और वह आपका राजकवि सूर्यमल मिश्र ने क्रांतिकारियों को हौसला बढ़ावा के लिए हाथी के ऊपर बैठा और क्यों क्रांतिकारियों को हौसला बढ़ाओ, और बस सुनाता गा इलान देनी आपनी हालरियां हुड़राए, पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, जिण मन भूल न जावता गेंद गिवई गिड़राए, जिण मन जम्बुक ताखड़ा उद्दम मंडे आए। तो इस देश की आजादी में भी कवियों को बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तात्या टोपे ने सिक्कर कमाए ले रहा है शंकरदान सामोर, वर्मा के लिए तो कभी ये शंकरी ये सामोररा गोली हंदा गीत भाई मिंतज सांचा मुलकरा रिपुआ उल्टी रीत। देश की आजादी में बाकीदास आसिया कोई खरी खरी की कि आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर आ हंस लीदा खेच उरा,
अंग्रेज जब अपना मुल्क में आयो तो अठ्या का जका बड़ा बड़ा सामंत था अन छाती का लगा ली आ हंस हंस कर लीदा खेच उरा अरे धनिया मरे ने दीदी धरती धनिया उभी गई इधर अरे पहली वाला भाई धनिया का मर भी जमीन दूसरा कौन जाबा दी और आजकल धनी के जीवता रहता जमीन अंग्रेजन देती थी। जब आप राजस्थान की बात कर रहे हो तो यहाँ लग रहे हो कि भाई गजेंद्र जी को जो कवि है ना आज फूट फूट के बाहर नहीं आ रहे हो कि आज कविता दिवस भी आप मना रहे हैं। किया करे कि वो चिरमिन देकर चिरमिन रंग बदले तो कवि देकर कवि का रंग आ जाए। और आओ आज उस्ताद कविता के साथ साथ आप गीत को भी आनंद ले आज सका। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो का भारत रत्न है हाँ। बा को भी जन्म दिवस है 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी को जो मनाया गयो की शुरुआत ही संगीत से हुई। लाल किला की प्राचीर पर बैठ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सेनाई बजाई और काई मुद्री सेनाई और आओ फिर भी मुद्री सेनाई का सा स्वर कानी चालांगे मीठा सा गीत कानी देखा और गीत बहुत प्यारो सो आवे हिचकी सजनायूं मत जानियो सजनायूं मत जानियो प्रीत प्राणी नहीं हो उमर बेल की बेलड़ी अरे दिन दिन दुगनी मारो बाती लोची तारे हिचकी मारो हाली लोच तारे बिन आवे हिचकी अरे ने करो बाजरो ने करो बाजरो ने मार चिड़िया चुग चुग जाए भवरसा ओ भवरसा जी ओ भवरसा चिड़िया चुग चुग जाए रे मारे दखनी चाकरी मारे परसनी चाकरी भर भालम भूखो नहीं जा मर साहब भूखो नहीं जा खाली हाली लोचितारे बेन आवे ही ये मारो हाली लोचितारे बेन आवे ही चके थे परदेसा मत जा अरे ओ भंवरसा जी ओ भंवरसा परदेसा मत जा अरे परदेसारी कोमणी अरे लाखेला बलमाव अरे लाखेला बलमाव मारो हाली लोचदारे बेरने आवे हिचकी मारो हाली लोचदारे बेरने आवे हिचकी हिचकी ओ आवे हिचकी रे फरी आवे अबलूड़ी फरी लरी आवे अबलूड़ी मारो हाली लोचदारे मारो हाली लोचदारे बेरने आवे हिचकी मारो हाली लोचदारे बेरने आवे हिचकी अरे डूंगर माथे डूंगरी मर सुनो गरे सोनार ओ भंवरसा जी ओ भंवरसा सुन घोड़े सोनार रे अरे पिछिया घर दो बाजड़ा पिछिया घड़ा दो बाजड़ा और पायल रोशन कार छम पायल रोशन कार हाली लोची तारे मारो हाली लोची तारे बेन आवे हिचकी मारो हाली लोचदारे बेन आवे हिचकी अरे आवे हिचकी ओ आवे हिचकी रे बने आवे अबलूड़ी बने लरी आवे अबलूड़ी मारो हाली लोचदारे मारो हाली लोचदारे बेन आवे हिचकी मारो हाली लोचदारे बेन आवे हिचकी
आवे है आपने हिचकी भाई अपनी राजस्थानी संस्कृति जो है वो गीता माय बची है बिल्कुल। या कविता माय बसी है। और आपने जो अभी पहला कविता सुनाई कि राजस्थान में यो है यो है यो है, तो इतना बुखान कर दियो तो अब हमारो तो मन करे इसके पीछे कारण है एक कि अपना राजस्थान में गणकरोग जो इलाको रेगिस्तानी है, कम बारिश हुए तो अपना लोगों ने कमाबा के लिए जाना पड़ो बारे, और बारे जाना पड़ो तो मैं घर दे रहना है को इंतजार करते भी उड़ीकती भी वीरे का गीत गाया और बा में एक हिचकी। लेकिन ये कोई पॉजिटिव परिणाम आ देखो कि आज पूरा विश्व का व्यापार के ऊपर अपना राजस्थानियों को कब्जो है। कहावत चाले कि जटे ने पूछे रेलगाड़ी बटे पूछे मारवाड़ी, और कहवे कि राजस्थान का लोग 3-4 काम बहुत जोरदार तरीका से करे, वार, प्यार और व्यापार। जब वार करे तो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और महाराजा सूरजमल बन जाए, जब प्यार करे तो जेठ बा उजली, ढोला, मरवण, महेंद्र, मोमल बन जाए, और व्यापार करे तो लक्ष्मी निवास, मित्तल, बजाज, बिड़ला, न जाने कता गोदरेज आप हम बता सका। आज पूरे विश्व का व्यापार अपनी मुट्ठी के माए हैं। तो अब बताओ, आप कहीं सुनो बच्चों। अब तो मैं सुनूं, बस जब राजस्थानी संस्कृति की बात हो रही है तो राजस्थान के ऊपर या आपकी कोई कविता है जिसमें आपने राजस्थान को घणो घणो बखान हो रहा है, वो ही सुना दो। रणबांकुरा राजस्थान, प्यारी कविता आपकी। हाँ। रणबांकुरा राजपूताना। रणबांकुरा राजपूताना नाम है जिसका राजस्थान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। ये नरसिंहों की भूमि है, हर घर में सिंह जन्मते हैं। जन्मभूमि जननी से बढ़कर माँ से यही सीखते हैं। माँ का दूध न लज्जी तो प्राणांत शत्रु से लड़ते हैं। युद्ध भूमि में मर जाने पर जीवन सफल समझते हैं। जर्रा जर्रा कहे यहाँ का मातृभूमि पर हो बलिदान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। और 12 मण की उठा खड़क बप्पा रावल जो करे वार, एक झटके में कट जाते थे घोड़े और उसके घुड़सवार। और महायोद्धा पृथ्वी जिसने 17 युद्ध हराए, महायोद्धा पृथ्वी गोरी को जिसने 17 युद्ध हराए, 80 घावी सांगाबी बाबर को मार भगाए, और बूंदी के नकली गढ़ पर भी कुंभा देता अपनी जान। ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। वाह, क्या बात। और एक अद्भुत बात है, और अपन सब मान सकते, पूरा देश जानता है कि इस देश में कोई भी हमारे यहाँ की, मैं 2 पंक्तियां राजस्थान की कविता के बीच में कहता हूँ, 2 पंक्तियों में राजस्थान का इतिहास छिपा हुआ है कि पन्नाधाय नहीं होती तो कैसे मेवाड़ी सूर्य के उदय का एहसास, पन्नाधाय नहीं होती तो कैसे मेवाड़ी सूर्य का उदय का एहसास होता, न राणा प्रताप होते न स्वाभिमान का इतिहास होता। तो यहाँ और एक उदाहरण, दुनिया प्रेम की कई बातें करती है, दुनिया में प्रेम, लेकिन हमारे यहाँ जैसा प्रेम आपको कहीं देखने को नहीं, क्योंकि यही एक देश, यही एक ऐसा प्रदेश है हमारा जहाँ पर किसी भी भक्त को, किसी भी प्रेमी का को भगवान में शरीर शामिल होने का किसी के पास सौभाग्य नहीं। हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे जन्मी श्री कृष्ण की मीरा प्रेम दीवानी है, अद्भुत जोहर करने वाली सती पद्मनी रानी है, और शीश दिया सौगात में वो चूड़ावत शतरानी है, और जिगर का टुकड़ा देने वाली वो पन्नाधाय बलिदानी है। शब्द नहीं है शब्दकोश में जिससे हो इसका गुणगान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। और पौरुष अगर देखना है देखो राणा शमशीरों में, हल्दी घाटी का चित्र छिपा है रक्त तृणित शमशीरों में। पौरुष अगर देखना है देखो राणा शमशीरों में, हल्दी घाटी का चित्र छिपा है रक्त तृणित शमशीरों में। रिश्तों की जंजीर पड़ी थी नरसिंहों के पैरों में, पर फर्ज का कर्ज चुकाने को बड़े काल के घेरों में। और पशु होकर भी चेतक जहां पर स्वामी पर होता कुर्बान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। और देखिए, ये बात केवल इतिहास के पन्नों की बात नहीं है। आप 2 उदाहरण देता हूं जिससे आपको लगेगा कि राजस्थान कल भी राजस्थान था, आज भी राजस्थान की बातें राजस्थानी। हम केवल भूतकाल की बातें नहीं करते हैं। 2 उदाहरण रखता हूं कि देश के हित में किया सामना झेला है हर चोट को, देश के हित में किया सामना झेला है हर चोट को, और ये धरा ही सह सकती है परमाणु विस्फोट को। ये धरा ही सह सकती है परमाणु विस्फोट को। और कल ही आपकी याद होगा कारगिल, कल ही नहीं आज भी लिखे इतिहास खून के कतरों का, और कारगिल में बलिदान दिया हमने सर्वाधिक पुत्रों का। पहला नंबर झुंझुनू, कारगिल में बलिदान दिया, राजस्थानी है बिल्कुल। कारगिल में बलिदान दिया हमने सर्वाधिक पुत्रों का, और आन बान की रक्षा कोई हमने समझा अपनी शान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। और अंतिम मंद पढ़ता हूं इसका
कि यहाँ दुर्ग दुर्ग में दुर्गा है, कण कण ने रची कहानी है, रग रग में रमी रमानी है, जाबाजी भरी जवानी है, यहाँ जीवन लोहे का पानी है, यहाँ जीवन बस कुर्बानी है, आओ इसको करे नमन ये धरती राजस्थान। है वाह, मन मुकुटमणि राज्य की वह कविता याद आ गई कि धरती है तलवारों की घोड़ों के सुगढ़ सवारों की, धरती है तलवारों की घोड़ों के सुगढ़ सवारों की, रणबंके वीर जुझारों की, और शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में गर्म लहू के दान की है ये धरती राजस्थान की है। या दुर्ग दुर्ग में दुर्गा है, कण कण ने रची कहानी है, रग रग में रमी रवानी है, जाबाजी भरी जवानी है, जीवन लोहे का पानी है, यहाँ जीवन बस कुर्बानी है, आओ इसको करे नमन ये धरती राजस्थानी है। हमने इस पर जन्म लिया है, बस हमको है ये अभिमान, ऐसे वीर पुत्र को पाकर धन्य हो गया हिंदुस्तान। ई अमरता के बीच वही है मूल मंत्र अपना राजस्थानी, क्योंकि पुत्ते जाए कमण गुण अवगुण कयण मोयण, जे बप्पी की भूमड़ ही चंपी जई अवरेण। बी बेटा के जीवता रहबा को कोई फायदो को नहीं, जगह के जीवता रहता शत्रु जमीन छीन ली, और बी बेटा के मरबा को कोई दुख को नहीं, जो को मर भी आपकी जमीन ने बचा ली। आप मूल मंत्र मानता भी मरया कट्या खप्या अलेखों युद्ध लड़ा, जन आज राजस्थान को गर्व के साथ पहलो नाम और बन आओ बसो तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है। बोले ये मैं बिसू पहले राजस्थान कोई वर्णन आवे, ये है अपना राजपुताना नाच जैसे तलवारों पर है कि नहीं, तो राजस्थान बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान तो राजस्थान है। बिल्कुल भैया आपने राजस्थान प्रदेश की खासियत तो आपने बता दी, लेकिन जो आज की परिस्थिति है जी में जल की कमी होती जा रही है, तो आपा जो कल मनावांगा यानी 22 मार्च ने मना रहा है वो है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। तो आपने सबने आप प्रण भी लेना चाहिए कि आपने जल ने सहेज कर रखना चाहिए, जैसे कि जब बारिश आएगी तो वर्षा को जल को संचयन भी आपने करना चाहिए। बिल्कुल आपने तो कहे कि घी डुल जाए तो क्यों गुण फर्क पड़े, पानी नहीं डुल जाए डुलना तो समस्या। धीरे चालिए पनियारी लंगो गरद भरे, धीरे चालिए कि घी ये डुले तो मारो क्यों ही नहीं बिगड़े, पर पानी डो डुले तो मारो जीवड़ो जड़े, धीरे चालिए पनियारी लंगो गरद भरे। तो आपने तो राजस्थानी संस्कार कमाए ऐसा पानी ने बचाओ, जल संचय करो, नहीं मैंने पानी राखी है, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और पानी आंखों में भी होना चाहिए आदमी के, पानी शरीर में भी होना चाहिए, वाणी में भी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर समस्या है। इन कोई पानीदार एक मर्द भी पूरा विश्व में सौ तगड़ा, उसका वियतनाम का भी हीरो है, जगह जापान का भी हीरो है, पर अपना पुरखा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वियतनाम पूरा अकेलो लड़े अमेरिका सु, महाराणा प्रताप का पूरा सु प्रेरणा प्राप्त कर। तो महाराणा प्रताप पर आपकी बहुत प्यारी कविता भाभी सुना आप पूजा जी। बिल्कुल सुनागा, अब तो जोश की बात आ गई है, गर्व हो रहे हो राजस्थानी हो बापे। यहाँ भुजावा फटक रही है, भुजावा फटक रही, रोंगटा खड़ा हो गया कि भैया आपने राजस्थान पर आप कितनो ही गर्व कर लिया वो भी कम ही है। ये जी हमारे राजस्थान की दो बातें कलदार, हाँ। हमारा राजस्थान की दो बातें कलदार, खेता में अलगोजा बजे तो रण खेता तलवार। आपा संगीत में डला तो अलगोजा बजा, मार तो युद्ध में डला तो तलवार बजावा। सही बात। महाराणा प्रताप ने कविता, सांगाजी के पौत्र बने महाराणा प्रताप। आपको इतिहास के कुछ पन्नों से, आप तो बहुत इतिहास के बड़े बड़े आपके वीडियो वायरल हैं, तो इसलिए सुना रहा हूं मैं आपको। लेकिन मैं इस कविता में कि सांगाजी के पुत्र बने महाराणा प्रताप, उदय सिंह के पुत्र बने महाराणा प्रताप, माँ जयवंता के लाडले सिसोदिया कुलनाम, मेवाड़ मानचित्र बने महाराणा प्रताप। समानता की आन बने महाराणा प्रताप, दृढ़ प्रतिज्ञावान बने महाराणा प्रताप, हकीम खां भामाशाह पुंजा के साथ से, हकीम खां भामाशाह पुंजा के साथ से सद्भाव के सुल्तान बने महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का मान बने महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का मान बने महाराणा प्रताप, रण कौशल विज्ञान बने महाराणा प्रताप। रण कौशल विज्ञान, क्या बात है, वाह। कि हल्दी घाटी का मान बड़े महाराणा प्रताप, रण कौशल विज्ञान बने महाराणा प्रताप, और तोड़कर मुगल सेना के हर गुरूर को हिम्मत के तूफान बने महाराणा प्रताप। वाह। और प्रसाद की हुंकार बने महाराणा प्रताप, राम प्रसाद उनका हाथी जी। प्रसाद की हुंकार बने महाराणा प्रताप, और झाला की ललकार बने महाराणा प्रताप, और जख्मी चेतक कूद गया विशाल नाले को, बलिदान का सत्कार बने महाराणा प्रताप। वाह। बलिदान का सत्कार बने महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप अपने दो तलवार अपने पास रखते थे, आपको याद होगा। डबल तो आप
उसके पीछे केवल इतना था कि सामने वाले के पास तलवार नहीं होती थी तो उसे वार नहीं करते, वार नहीं करते अपनी थे, तलवार- अपनी अपनी देते थे। तलवार उसको देते थे, फिर युद्ध होता था। कि शत्रु का सम्मान बने महाराणा प्रताप, जबकि मौत का फरमान बने महाराणा प्रताप। तलवार देते थे लेकिन आज तक कोई उस तलवार बच लेने नहीं के पाया। बाद बचा नहीं महाराणा प्रताप से शत्रु। बहलोल खां का तो घोड़ा से दौड़ बहलोल खां को जब काटा था, इसी से अकबर डरता था कि ऐसा कौन व्यक्ति जो इतना बहादुर है। कि शत्रु का सम्मान बने महाराणा प्रताप। ऐसे कई किस्से हम मंचों पे सुनाते हैं, पर हमारा ये जो है अलबेलो राजस्थान, इसमें वो बातें नहीं, इसलिए मैं आपको सीधी कविता सुना रहा हूँ। स्वागत। क्या शत्रु का सम्मान बने महाराणा प्रताप, जबकि मौत का फरमान बने महाराणा प्रताप। और अकबर रोया फूटकर जिनकी मौत पर, वे दुश्मनों की जान बने महाराणा। आए है आए है। और स्वाभिमान का उन्मान बने महाराणा प्रताप। आज तक जो भी राजस्थानी है, विश्व में किसी पर भी कोई उंगली उठ सकती है, पर महाराणा प्रताप पे पूरे विश्व में कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल। वो कल भी प्रिय थे, आज भी प्रिय हैं, और कल भी पीढ़ियों तक सम्मान स्वाभिमान रहेगा राजस्थान। बिल्कुल। कि स्वाभिमान का उन्मान बने महाराणा प्रताप। और किसी जाति विशेष धर्म से नहीं, हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। वो चाहे हो सकता है किसी वीर का सम्मान करने में उसको कोई वो किसी प्रकार का विरोधाभास हो, लेकिन महाराणा प्रताप के सम्मान में एक भी हिंदुस्तान में व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको किसी प्रकार का। सारा बामासा जैन हो, पुंजा जी भील हा, जे मान लो सारा का सारा बाकी सारे हर सब। कि स्वाभिमान का उन्मान बने महाराणा प्रताप, और शूरता दिनमान बने महाराणा प्रताप। और अतीत के पन्ने ही इस बात के गवाह, मातृभूमि की शान बने महाराणा प्रताप। और पराक्रमी प्रकाश बने महाराणा प्रताप। वक्त का विश्वास बने महाराणा प्रताप। और अपने वतन पर मिटने का क्या होता है जुनून, वो अनछुआ इतिहास बने महाराणा प्रताप। और हारित ऋषि का जाप बने महाराणा प्रताप। आपको याद होगा कि हारित ऋषि ने तपस्या की थी, और आज भी जहां अभी श्री हजूर अरविंद जी मेवाड़ इस दुनिया से चले गए हैं, आप वहाँ देखेंगे तो वो उनसे पूछा भी जाता है तो केवल इतना कहते हैं कि कोई महाराणा प्रताप ने कभी नहीं कहा कि वो मेवाड़ के राजा हैं, महाराणा कभी वो हमेशा अपने आप को, वहाँ के राजा तो एकलंजी हैं, वो तो हमेशा अपने आप को दीवान ही कहते हैं। हर ऋषि को दियोड़ो मंत्री आज भी मेवाड़ को मूल मंत्र है कि जो दृढ़ रखे धर्म को ताई रखे किरतार। कि हारित ऋषि का जाप बने महाराणा प्रताप। और स्वाधीनता की छाप बने महाराणा प्रताप। और हर पल ये धरा मांगती है यही मनोती, मेरी कोंक का प्रताप बने महाराणा। मेरी कोंक का प्रताप बने महाराणा प्रताप। अंतिम केसरियां अभिमान बने महाराणा प्रताप। एकलंजी दीवान बने महाराणा प्रताप। हिंदवानी सूरज जिनको सबने कहा, वो आन बान शान बने महाराणा प्रताप। जाबाज राजस्थान बने महाराणा प्रताप। गर्वित हिंदुस्तान बने महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप। क्या बात है। चेतक चढ़ जद चालतो पा मूछा के पाण। चेतक चढ़ जद चालतो पा मूछा के पाण। और मुगला सांप्रत मौत हो मेवाड़ी महाराण। मुगला सांप्रत मौत हो मेवाड़ी महाराण। तो प्रताप का व्यक्तित्व का तो कोई निर्णय कौन पूछ सका साहब। पूरा स्वाधीनता आंदोलन अपना भारत को महाराणा प्रताप ने केंद्र में रखकर लड़े हुए जो को बंगाल से शुरू हुई हो। बिल्कुल पवार साहब थे बीच में अभी मंच संचालन की भी बात करी कि जब आप मंच पे बोले हैं तो वो तरीको अलग होवे है, और आप अठे पाठ कर रहे हैं वो तरीको अलग है। तो कौन सी चीज आपने ज्यादा भावे है, कविता पाठ करनो या मंच संचालन करनो? दोनों ही एक दोनों में चुनना पड़ेगा कौन सा बढ़िया? कौन सा बढ़िया है? ऐसा है कि दोनों ही अच्छे हैं। मंच संचालन करना एक अलग विधा का काम है, और कविता पाठ करना एक अलग विधा का काम है। लेकिन जिसके पास दोनों विधा होती है उसे दोनों चीज़ें अच्छी लगती है। मंच संचालन में वो मतलब जैसे आज आप दोनों एंकर हैं तो दोनों आप केंद्र बिंदु हैं, और ऐसे मंच संचालन जो करता है तो उस समय उसका पूरा कैप्टन होता है, तो उसके कप्तान बनकर के उसे पूरे सभी लोगों को निभाना होता है। वो एक तरह से मेरी मान्यता है कि वो व्यासपीठ होती है जिस पर बैठकर उसे ईमानदारी से काम करना है, और वहाँ से उसे प्रत्येक जो व्यक्ति उसके साथ है, उस टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को, प्रत्येक कवि को, प्रत्येक जिसका उन सबको एक उसका मान बढ़ाना है। तो वो समय उसका दायित्व अलग होता है, उसे एक अलग ढंग से खेलना पड़ता है। और जब वो खुद केवल कविता पाठ करता है उसे अलग ढंग से करना पड़ता है। कवि कोई सी भी भूमिका में वो कवि ही रहे। मेरी याद आवे 1857 की क्रांति को जो मेन जो अपन लीडर चुन्यो
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने चुनो और बाद में आकर एक का साहबजादा की भी हत्या कर दी। इरबा ने भी कैद कर और रंगून में डाला जेल के मायने कि हिंदुस्तान में रहना भी नहीं चाहिए रंगून में। तो अंतिम इच्छा आई रखी कि 2 गज जमीन भी दफन को ना मिली कुएं यार में। जिस मिट्टी से मैं मोहब्बत करता था उसे मेरे को दफन होने की जगह भी नहीं मिली। और वह जब रंगून की जेल में बंद है, कवि भी बहुत तगड़ा शायर है और वहां का दरबारी शायरी है मिर्जा गालिब। अब साहब खुद शायरी करता है, वो जो संतरी हो जेल को वो भी शायर हो। और बहादुर शाह जफर ने चिड़ावा के लिए वो संतरी कहीं की हो कि दम दमे में दम नहीं अब खैर मनाओ जान की। अब कहीं दम पड़े गड़गड़ा मेरे सामने कि दम दमे में दम नहीं अब खैर मनाओ जान की। ए जफर वो क्या हुई शमशीर हिंदुस्तान की, जिस हिंदुस्तान की तलवार पे तुझे घमंड था उस तलवार का अब क्या हुआ। बहादुर शाह तुरंत जवाब दियो साहब कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। हाँ, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तो तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग हिंदुस्तान की तो हिंदुस्तान की तेग जब तक माने स्वाभिमान की खुशबू रहसी तो लंदन को तक तो भी कांपसी। सही बात है। कवि हर रूप में कवि वे, चाहे वो मन संचालन करे। अच्छा तो घरान भी कवि रोके, भाभी जी के सामने जाओ बिल्कुल भाभी जी सामने पहली श्रोता वही हो, जिसलिए कवि उसके सामने भी कवि जैसा जैसा जीवन है उसको हंसी। बिल्कुल मेरा काम है कि वो हम उदासी के खिलाफ रहें हमेशा, चेहरे पे सबके मुस्कुराहट बांटे। क्योंकि मैं अक्सर कर मंचों से कहा करता हूँ कि जानवर और इंसान में कोई विशेष अंतर थोड़ी है। जो काम जानवर करते हैं इंसान करते हैं, जानवर खाते हैं, बस एक अंतर है, जानवर हंस नहीं सकता, इंसान हंस सकता है। जब भी कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लो इंसान बनने वाला है, जब भी कोई इंसान हंसना बंद कर दे समझ लो कविता करना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता करना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। और ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और मैं सुनूं कई बार मंचा के ऊपर इनकी बात हुआ करे कि वो कवि हो और कविता रटो घर बैठे बैठे हो, तो घराने भी को कहीं माहौल बने, वो छत पर बैठे बैठे कविता रटो हो कि हम तख्त बदल देंगे, हम ताज बदल देंगे, हम पाकिस्तानी सरताज बदल देंगे। नीचा सु लुगाई बोली जी नया 4 दिन होगा पहले कपड़ा तो बदल लो। कई बार भी हो जाए। फिर वो अगले दूसरे समय से रटवा लगे कि माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। नीचा सु मम्मी बोली बेटा वो दूध आलो 4 दिन गेल मांग तो चुका दे बेली। इनका कोई रोचक प्रसंग था कि जिंदगी में आयो कविता सु घर परिवार में ज्ञान को तो वो सुनाओ उसको कोई नहीं ध्यान हुए नहीं ऐसे सासरा में आगो वे कठे भी कोई ना कोई आई जाए नहीं। सासरा में तो कहीं से देखो, सासरा में कोई मैं जब शुरू में सासरे गए तो एक बड़ा रोचक प्रसंग ये है कि साहब तो सासरा में चश्मों लगार खूबसूरत बन जावे जात मैं गया साहब वो तो माँ को साड़ो चाय ले रहा हो, चाय लियो और चाय देखते मैं फेंकी चाय में मक्खी छे। फिर मैं दूसरो कप ले रहा है, फिर मैं क्यों चाय में मक्खी। तीसरी बार चाय ले आवा और मैं जेने कपड़े रुक जाओ जीजा जी, चाय में कौन मक्खी ताके चश्मा पर मक्खी छे। भाई कितनी लोगों की बात है, ससुराल माया अपनी ठान बता रहे हैं। और क्योंकि उसके बाद में ये कहता हूँ कि भाई जब हमारा जीवन कैसा है कि हम मक्खी अगर चाय में गिरती है तो हम चाय फेंकते हैं और मक्खी अगर घी में गिरती है तो हम मक्खी फेंकते हैं। हमारा परिवर्तन सारांश बात के साथ अपने राजस्थान का जीवन दर्शन है कि आप मुंजीपुणु है मितव्ययिता। बहुत बढ़िया बात के साथ ही आप एक बहुत प्यारो से गीत सुनता है पूजा जी, प्रदीप जी और सगला दर्शक भाई बहनों से इजाजत चाहवा। राम राम सा और आओ सुना चिरमीरा डाला 4 बारी जाऊं चिरमीरे। साजन फूल गुलाब को जी पिया में फूलों की है बास। साजन मारो का ले जो पिया में साजन के साथ। चिरमी बाबो सारे लाडली सा, चिरमी बाबो सारे लाडली, हो चिरमी रावो डाला चार, अरे जाऊं चिरमी
चिरमी ओ जटी डोहू यलिना थारी बाटी हरि जाऊं चिरमी चम 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 के हो चूरे लो जी ढोला चम 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 चमके चूरे लो कोई हंसती रवि से रात हरि जाऊं चिरमी हो कोई हंसती रवि से रात हरि जाऊं चिरमी हो चिरमी रावो हो जटी जो आलिंदा थारी बाट हरि जाऊं चिरमी ने चिरमी हीरा चिरमी हो चिरमी हीरा वो डाला चारी थोड़ी मारी चिरमी साढ़े तीन दिखे हो मेरे तो जी उतर तीन दिखे अजमेर हरि जाऊं चिरमी ने उतर तीन दिखे अजमेर हरि जाऊं चिरमी